हुँ। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। जहाँ जहाँ बिहार में यूपीएससी की इतनी धाक है, बिहार में इतनी टैलेंट है, यूपीएससी में भारत में जो यूपीएससी का एग्जाम होता है, उसमें सबसे ज़्यादा बिहार के लोग टॉप करते हैं। यहाँ तक कि इतनी सीट नहीं होती है यूपीएससी में कि उतना उससे कहीं ज़्यादा विद्यार्थी होता है बिहार का। पूरे वर्ल्ड में पता है कि बिहार का जो विद्यार्थी स्टूडेंट होता है, वो यूपीएससी के टॉप लेवल में जाते हैं। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट कुछ एक्स्ट्रा भी टैलेंट है बिहार में, जो कि उस टैलेंट को अगर आप देखते हैं तो मैं तो बोलता हूँ कि विदेश, देश के कोने-कोने से सभी जगह से बिहार में आके सीखना चाहिए। बिहार में क्या होता है, रातों-रात तालाब गायब हो जाता है। आप इस पे अचंभित होंगे, लेकिन नहीं, ऐसा होता है। बनता हुआ ट्रेन का पटरी चोरी हो जाता है। ट्रेन का, रेलगाड़ी का आगे का इंजन जो कि बहुत बड़ा होता है, जिसको कि कोई उठा भी नहीं सकता, और वो इंजन चोरी हो जाता है बिहार में। बिहार में नदी के ऊपर लोहे का पुल बना हुआ है, वो चोरी हो जाता है रातों रात, और ये दिन दहाड़े किसी को पता तक नहीं चल पाता है। कुछ जगह तो मोबाइल वाले टावर लगा के जाते हैं और वो टावर चोरी हो जाता है। मोबाइल टावर, हाँ, जो कि कम से कम 100 मीटर लंबा होता होगा, वो टावर चोरी हो जाता है। ये एक टैलेंट नहीं तो और क्या है। ऐसा टैलेंट आपको देखने के लिए और कहीं नहीं मिलेगा बिहार को छोड़ के। अब आप ये बताइएगा, इसके ऊपर हम आपको पूर्ण जानकारी देते हैं स्टेप बाय स्टेप। दरभंगा, दरभंगा में क्या हुआ, आज से लगभग 60-70 साल पहले, 1960-70 के लगभग, वहां पे 350 से ऊपर तालाब हुआ करते थे। उन तालाब में से धीरे धीरे कम होते होते 250 बच गया। यहाँ तक कि 2021 आते आते वहां पे कोरोना का जब टाइम हो रहा था तो 50 तालाब टोटल बच गया। अभी का जो घटना है, दरभंगा में एक थाना के सामने में 10 एकड़ जमीन में तालाब फैला हुआ था। लेकिन दूसरे दिन पता चलता है कि रातों रात वहां पे तालाब खत्म होके ऊपर झोपड़ी बन गया। अब रातों रात तालाब तो बन नहीं सकता, तालाब खत्म हो नहीं सकता, झोपड़ी बन नहीं सकता। पहले वहां पे भू माफिया लोग हैं, बिहार में तो जमीन का कीमत बहुत ज्यादा है, आप लोगों को पता ही है। तो भू माफियाओं ने क्या किया, पहले चारों तरफ से मिट्टी गिराया, मिट्टी डंप किया तालाब के चारों तरफ। इसमें हो सकता है कि मिली भगत हो सरकार का भी, वहां के प्रशासन सबका हो सकता है ऐसा। फिर डंप करने के बाद एक दिन क्या किया, रातों रात जेसीबी वगैरह लगा के उसको पूरा मिट्टी को उस तालाब में डाल के समतल कर दिया, और समतल करके उसके बीचों बीच एक झोपड़ी भी डाल दी। झोपड़ी बिहार में बोलते हैं जो फूस खर का जो घर होता है, एक छोटा सा होता है घर, उसको झोपड़ी बोलते हैं। झोपड़ी खड़ा कर दिया, जो कि प्रशासन या किसी को ऐसा पता ना चले कि ये रातों रात हुआ है। ऐसा लगे कि मतलब ये पहले से हो रखा है और हमने आज पहली बार इस एरिया में आए तो ये दिखाई दिया है। इस पे वहां का जो एसपी है अमित कुमार, उन्होंने संज्ञान लेते हुए इस पे कार्रवाई भी किया है और इस पे कमिटी भी गठन किया है। दूसरा, बरौनी रेलखंड है। बरौनी एक तेल शोधक कारखाना भी है बिहार में। वहां बरौनी के यार्ड में 16 इंजन लगा हुआ था। रेलवे के यार्ड में ट्रेन का 16 इंजन लगा हुआ था। वहां के कुछ बदमाशों ने यार्ड के बाहर से सुरंग खोदा और उस सुरंग के माध्यम से जाके एक इंजन का पूरा पार्ट्स खोल लिया। पहले पार्ट्स खोलते गया और 10 से 12 दिन के अंदर उसका पूरा इंजन का पार्ट्स खोल के कबाड़ी में बेच दिया, अलग अलग कबाड़ी में। और जब वहां के रेलवे अधिकारी वगैरह वहां पे गए उसको गिनती करने देखने के लिए, तो एक इंजन कम है। जो कोई सोचा भी नहीं हो सकता है कि रेलवे का इंजन गायब हो जाएगा, और वो बिहार में होता है। ये एक बहुत बड़ा टैलेंट है। ये तो छोड़िए, रातों रात दूल्हा चोरी हो जाता है बिहार में, और ये एक घटना नहीं है, ये लगभग 100 दूल्हे में से 20 दूल्हे का ये कहानी था। ये पहले क्या होता था, पकड़ौआ विवाह का नाम आप लोगों ने सुना होगा।
पकड़ौआ विवाह में क्या होता था, वहां पे ये देखा जाता था कि इस लड़के का सरकारी नौकरी है, और वो पता करके वो 2-3 दिन पता किया जाता था किस रास्ते से जाता है, कहाँ खेलता है, क्या करता है, उसका पूरा दिनचर्या सेट करता था। और जहाँ वो डेली जाता था उस रास्ते में एक गाड़ी, पहले सूमो चलता था, अब स्कॉर्पियो चलता है। उसको लेके 8-10 बदमाश खड़ा रहता है, लड़की पक्ष के होते हैं ये बदमाश, और वो उस लड़के को जबरदस्ती बंदूक के नोक पे उठा ले जाते हैं और उसका शादी लड़की वाले से करा देते हैं, लड़की से करा देते हैं। बाद में क्या होना है, केस होना है, नहीं होना है, जो भी होना है, तो लड़का लड़की तो एक होना ही है, बाद में सभी मान जाते हैं। हाल ही का घटना है, लोहे का पुल, 60 फीट का लोहे का पुल था, रोहतास डिस्ट्रिक्ट पड़ता है बिहार में। रोहतास डिस्ट्रिक्ट का विक्रमगंज में एक 60 फीट लंबा लोहे का पुल था। कुछ बदमाश आए ट्रक को लेके, ग्रामीणों को बताया कि हम सिंचाई विभाग के अधिकारी हैं, यहाँ पे हम कुछ बड़ा पुल बनाने वाले हैं दूसरा, फिलहाल इसको हमने खोलना है। और दिन में सबके रहते हुए पूरा का पूरा पार्ट्स लोहे का पुल का खोल के ट्रक में लोड करके उसे लेके चले गए और कहीं बाहर जाके कबाड़ी में बेच दिया, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके। ये सब टैलेंट आपको बिहार में ही मिलेगा, आप कहीं दूसरे जगह चले जाइए, कहीं नहीं मिलेगा। और यही नहीं, ये जनता के बीच की बात नहीं है, ये सब थाना में भी होता है। बिहार में आपको पता है कि शराबबंदी है, शराब आए दिन आप सुनते होंगे न्यूज़पेपर में कि थानेदार आया और शराब, चोरी का शराब पकड़ के ले गया। बहुत सारा शराब रखा हुआ था थाने के अंदर। थाने में क्या होता है, शौचालय वगैरह जो रहता है ना, उसमें कभी कभी जगह नहीं रहने के कारण उसमें रख दिया जाता है पकड़ा हुआ माल। चोर लोग ने क्या किया, पीछे वेंटिलेटर जो होता है शौचालय का, उसको तोड़ के उससे घुस गया और पूरे का पूरे शराब को टपा ले गया। ऐसा मेरा मानना है, या ऐसा मुझे लगता है कि हो सकता है इसमें पुलिस वालों का कुछ का भी हाथ हो, लेकिन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन थाने से तो शराब चोरी हो गया। ये सब टैलेंट इसलिए बिहार में है क्योंकि इतने टैलेंटेड लड़के हैं कि उसमें से कुछ टैलेंटेड लड़के यूपीएससी कंप्लीट कर जाते हैं, कुछ लड़के एसएससी कंप्लीट कर जाते हैं, सीजीएल वगैरह, कुछ रेलवे में चले जाते हैं। लेकिन और जो टॉपर लड़के बच गए वैकेंसी नहीं होने के कारण, तो वो क्या करेंगे, वो यही सब इंजीनियरिंग करना शुरू कर देते हैं। ये भी एक इंजीनियरिंग का पार्ट है, और बिहार में टॉप लेवल पे ये इंजीनियरिंग चलता है। धन्यवाद।